जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री योगानंद जी की आत्मकथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। अमेरिका से कैलिफोर्निया योगानंद जी पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर एक आश्रम के सामने खड़े होते हैं जो श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए एक देन है। कैलिफोर्निया के एनसिनिट्स गांव में ये विस्तृत आश्रम बनाया गया और मुझे बताया गया, गुरुदेव आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एनसिनिट्स के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। यह आपके घर लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। श्री लिन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। मेरे मुंह से ऐसा निकला, ओह, जैसे नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफ़ेद जहाज खड़ा हो। उसमें असाधारण रूप से 16 बड़े कमरे थे। प्रत्येक कमरे को बड़ी सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक ऊंची ऊंची बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल से हरियाली, समुद्र और आकाश का सुंदर दृश्य दिखता है, मानो पन्ना, शीर स्फटिक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबद्ध प्रयोग कर नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाड़ी माशय और श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई थी। उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर ऐसा लगता था मानो वे अपने आशीर्वादों की मुझ पर वर्षा कर रहे हैं। ईश्वर करे संतों की महान और वीर आत्मा यहाँ आए और हमारे साथ सदा यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुँचने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। श्री लिन उनसे 1932 में क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से ही निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियों संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी श्री लिन प्रतिदिन लंबे एवं गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय निकाल ही लेते थे। इस प्रकार संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। पहले भी कई बार मैंने सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था, लेकिन मुझे कोई योग्य स्थान नहीं मिलता, कोई न कोई विघ्न आ ही जाता था। श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत वर्ष पहले मुझ पर जो भविष्यवाणी की थी कि योगानंद तुम्हारा ध्यान अभी सागर के तट पर निर्मित एक आश्रम में है, अब वह मुझे सत्य होता प्रतीत हो रहा था। 1937 में ईस्टर के दिन मैंने वहाँ की हरियाली पर ईस्ट सूर्योदय कालीन ध्यान का आयोजन किया, जो बाद में प्रतिवर्ष भी चलता रहा। कई सौ शिष्य प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार रहे थे। पूर्व आकाश में सूर्य का जागना और प्रशांत महासागर दूर तक गरजती आवाज में जैसे स्तुति कर रहा है। ईसा, सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है। केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रह्म की अनंत प्रभात में ऐसा लगता था जैसे मुझसे ये सब बातें कही जा रही हूँ। अनेक सुखद महीने बीत गए। एनसिनिट्स के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में मेरे मन में कोई योजना बन रही थी। अनेक भारतीय गीतों को मैंने अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत में ढाला। इसमें है शंकराचार्य का चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, उसके बाद में ब्रह्मानंदम परम सुखम, टैगोर का कौन है मेरे मन मंदिर में, इसके अलावा मैं तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, तुझे मैंने दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू माई सोल सॉन्ग और शांति मंदिर में। इन गीतों को मैंने पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया के लिए अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है। 17 अप्रैल को मैं एक अमेरिकन शिष्य श्री आल्विन के साथ बैठा था।
मैंने उनसे कहा, मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदू भजन है, हे हरि सुंदर, अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूँ। हर हंसनिकर ने कहा, पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों की समझ में नहीं आ सकते। मैंने कहा था, संगीत सर्वजनीन भाषा है। इस उदात्त गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग भी निश्चय ही अनुभव करेंगे। दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरि सुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहे। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए उस भक्त समुदाय में कई लोगों को देवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई। कैलिफोर्निया में कार्य व्यवस्था के बीच सुख में कई वर्ष बीत गए। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। विश्व बंधुत्व बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को अपने को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थों में जिसके समझ में यह आ गया कि मेरा भारत है, मेरा अमेरिका है, मेरा यूरोप है, मेरा अफ्रीका है, उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन जीने के तरीकों का कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं के नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के सत्य से वे भली भांति परिचित थे। वे हमेशा कहा करते थे, सारा संसार मेरा ही देश है। आज की यह कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोलिए जय श्री गुरुदेव।